Hello everyone. Today I am going to discuss the basic concept of circular motion. So let us start circular motion. Circular motion. Before we start circular motion, we consider the following motion. Like suppose ये कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है एक्सटर्नल फोर्स से। इस पे नेट फोर्स हमने लगाया एफ नेट, जिसके चलते ये आगे की तरफ मूव कर रही है। तो इसका जो वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन और जो फोर्स का डायरेक्शन सारे एक ही डायरेक्शन में होता है। और इस टाइप के मोशन आपने पढ़ा है, इस मोशन से आप परिचित हैं। ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में ऐसा होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी मूव करती है ऐसे, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसका मोशन ऐसे हो रहा है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन आप देखिए, यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे डायरेक्टेड दिस वे, और वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक मोमेंट पे चेंज कर रही है। बट द नेट फोर्स या नेट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आपने क्या देखा? टू डायमेंशनल मोशन में आपने ये देखा कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड फोर्स आर नॉट सेम हियर, बट इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स सब सेम है वन डायमेंशन में। लेकिन यहां पे आपने देखा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन एवरी मोमेंट पे चेंज कर रही है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखिए, उसमें बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मान लीजिए कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक मोमेंट में चेंज कर रही है। यहां पे v, लेकिन नेट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। सो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन आपने ये देखा कि मोशन ऐसे हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन नेट फोर्स या नेट एक्सेलरेशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। एक सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन आपने क्या देखा? डायरेक्शन ऑफ मोशन और वेलोसिटी अपोजिट है, और फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो आपने क्या देखा कि वन डायमेंशनल मोशन में 90% केस में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। इन टू डायमेंशनल मोशन में आपने देखा कि मोशन की डायरेक्शन ऐसे हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन या फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। सर्कुलर मोशन में आपने देखा कि बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे, और उसकी स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं तो स्पीड कांस्टेंट होगी एवरी मोमेंट पे, लेकिन वेलोसिटी इज चेंजिंग। और इस वेलोसिटी के चेंज होने के चलते ही एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर। अभी आएंगे, बताएंगे उसके बारे में। उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां भी आपने देखा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों अपोजिट हैं, मतलब तीनों अलग अलग हैं। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। So let us start with the circular motion. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सर्कुलर मोशन, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, लाइक दिस मोशन कर रही है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ए पे थी, कुछ समय के बाद ये पहुंच गई बी पे। इसने एंगल ट्रेवल किया, मान लो यहां से यहां तक जाने में एंगल ट्रेवल किया थीटा। तो ये जो थीटा एंगल है, इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
जैसे आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पे सर्कुलर मोशन में क्या है कि बॉडी यहां से यहां पहुंच गई सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पे, और जितना एंगल उसने सेंटर पे बनाया इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसकी मान लीजिए कि आर्क लेंथ एल है और इसका रेडियस आर है, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ हमने यहां पे लिया है एल, एल बाई आर इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां तक ठीक है। दूसरी चीज जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि मान लो बॉडी जहां से चली थी वहीं आ गई, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जहां से चली थी वहीं आ गई, तो कितना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? जीरो नहीं होगा, जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। जहां से चली थी वहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एक कंप्लीट रोटेशन। तो एक कंप्लीट रोटेशन में इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 2 पाई। आपसे कोई कहे कि अगर पूरा ये मान लो 14.5 बार घूम गई या 15 बार घूम गई, तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 15 टाइम्स रिवॉल्व कर गई, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्या? नहीं, जीरो कैसे होगा? जीरो नहीं होगा। 15 डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया 15 इंटू 2 पाई, तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 30 पाई रेडियन। आप जानते हैं ना यूनिट रेडियन होता है इसका, ऐसा यूनिट एंगल की। दूसरी चीज कि बॉडी ये सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो इसका अच्छा ये जो थीटा है ना बेटा, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, कोई एक्सिस होगी, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमने लिख लिया, थीटा बराबर एल बाई आर निकाल लिया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालने के लिए वही राइट हैंड रूल लगाओ, राइट हैंड रूल लगाओ। आप ऐसे जा रहे हो तो राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करो ऐसे, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बाहर की तरफ आ रहा है। अगर ऐसे मूव करोगे तो अंदर की तरफ होगा। सो दिस थिंग इज क्लियर। अब देखो, आपसे कोई कहे कि आप ऐसे घूम के गए ए से बी और उल्टा घूम के फिर ए से बी आ गए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में? 2 पाई रेडियन आपने यहां से, जहां से चला था वहां से 2 पाई रेडियन आपने चला, यहां से 2 पाई रेडियन चला और फिर घूम के इसी पॉइंट पे आ गए, तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई मिलकर क्या होगा? प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई। इन दिस केस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। दिस थिंग इज क्लियर। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान दो बच्चों कि ये जो थीटा बराबर एल बाई आर हमने लिखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर थीटा वेक्टर एल बाई आर? नहीं लिख सकते, ये तो मैग्नीट्यूड देता है ना, तो दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं लिख सकते। और छोटी छोटी बातें हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट रेडियन। सो दिस इज द सर्कुलर मोशन। बेटा सर्कुलर मोशन का मतलब ये नहीं होता है, ये नहीं होता है कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे ही मूव कर रही है। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो ये भी तो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। मान लीजिए कि ये है, यहां से कोई बॉडी चला, यहां से मान लो मैं अपने घर से चला,
कांस्टेंट वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चला, आगे चल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, तो अगर मान लो मैं यहां से देखता हूं कोई ऑब्जर्वर यहां पे है, तो उसके लिए तो ठीक है, थीटा 0 होगा। लेकिन मान लो कि आप इस पोजीशन, ऑब्जर्वर इज हियर, ऑब्जर्वर अगर यहां पे है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है यहां पे, तो कुछ एंगल बनेगा ना, मुंडी को घुमाएगा, मुंडी घुमा के देखेगा हमको, मुझे ये यहां देखेगा तो मुंडी घुमाया, तो मुंडी घुमाया तो क्या किया, ये वेरिएबल है, सर्कुलर मोशन का वेरिएबल आ गया थीटा। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, स्ट्रेट लाइन में भी पाथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। फिर ये थोड़ी दूर चला गया, यहां चला गया मान लो, तो फिर ये एंगल बनाया थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही है तो वहां भी ये जो थीटा का कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मान लो कि आगे जा रही है, तो आप ये मुझे बताओ कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बताइए, सोचिए, बताइए। डी थीटा बाई डी टी तो एंगुलर वेलोसिटी होता है, अभी आते हैं उस पे, ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है बेटा। आप देख लो, आप देख लो, किसी किसी दो पॉइंट को लेके देख लो, आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो कि आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो और फिर आप दूसरे पॉइंट को ऑब्जर्व, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर में 10 ही गया है, तो ये एंगल आपका कुछ छोटा बन रहा है, देखो ये बड़ा बना और ये एंगल छोटा हुआ। मान लो इसको थीटा 1 थीटा 2, तो थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, मीन्स डी थीटा बाई डी टी इज डिक्रीजिंग इन दिस केस। तो मेरा कहने का मतलब ये था, कि सर्कुलर मोशन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे ही मूव करे, स्ट्रेट लाइन में भी अगर मूव कर रही है तो उसके पोजीशन को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है तो ठीक है, लेकिन नीचे से भी तो ऑब्जर्वर नीचे भी हो सकता है, तो उसके ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। अब ऑब्जर्वर यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो अपने मुंडी को घुमा रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखती है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी का, डी थीटा बाई डी टी इज एंगुलर वेलोसिटी। आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी। मान लो बॉडी यहां से यहां मूव की, स्मॉल एंगल ट्रेवल किया डी थीटा, इन टाइम स्मॉल टाइम मान लो डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसको क्या लिखोगे, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस निकालना है तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हैं डी थीटा बाई डी टी, लिमिट टाइम को आप लिमिट टी टेंड्स टू 0 करोगे, डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो एक्सियल वेक्टर, दिस इज ओमेगा, इस ओमेगा को हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो एक्सियल वेक्टर, ये भी एक्सियल वेक्टर होता है। इसका भी डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से ही निकालोगे, ऐसे चलो, जहां से जिधर जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, राइट हैंड रूल लगाओ, तो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टेड फ्रॉम द बोट टुवर्ड्स अप। अगेन इसका छोटी छोटी बात देख लेते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, इसका एंगल का यूनिट होता है रेडियन, टाइम का होता है सेकेंड, तो यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए, तो एंगुलर वेलोसिटी की बात हुई,
अब देखिए, देखो बेटा, हमने बताया कि बॉडी कोई मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो उसके पोजीशन को डिफरेंट पॉइंट से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एंगल चेंज करना पड़ता है। तो मान लीजिए, थोड़ा सा और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिटेल में देखते हैं। मान लो कि कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है आगे की तरफ, मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। यहां से ऑब्जर्व करोगे तो कोई नहीं होगा, ठीक है, जीरो। लेकिन यहां कोई ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है इसको, उस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहा है, मान लो P पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहा है, ये दिस इज P, ठीक है बच्चों। तो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया एंगल थीटा, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए बेटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये सीधा मूव कर रहा था आगे की तरफ, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। एक तो हो गया अपना v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो गया v sin थीटा। तो v cos थीटा, तो इसको घुमाएगा कौन? v cos थीटा कंपोनेंट वही तो इसको सर्कुलर मोशन कराएगा, ऐसे ऐसे कराएगा। v sin थीटा तो सीधा लग रहा है, वो तो सर्कुलर नहीं कराएगा। तो इस, और ये मान लीजिए कि इसकी डिस्टेंस r है, यहां से o, इसको o मान लिया, उस पॉइंट को p मान लिया। तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटीज, ये वेलोसिटी की कौन सी कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और ये तो एंगुलर वेलोसिटी v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r इन दिस सिचुएशन, समझ आ रहा है? v परपेंडिकुलर अपॉन r मतलब v cos थीटा बाय r होगा, v cos थीटा बाय r होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? component of velocity perpendicular to this is the axis of rotation। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, component of velocity perpendicular to r divided by distance between o and p, divided by distance between O ऑब्जर्वर एंड पॉइंट P। आप एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाह रहे थे इस पॉइंट P पे विथ रिस्पेक्ट टू O, यू वांट टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O। तो क्या आया? ये आ गया v cos थीटा अपॉन r। समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन का, सिंपल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन ये भी तो कर रहा है, बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो इस पॉइंट पे मान लो ऑब्जर्वर यहां से इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहां से इस पॉइंट को जब ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको घुमाएगा कौन? वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये एक्सिस ऑफ जहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो v cos थीटा अपॉन r। ये समझ आ गया? ठीक है बच्चों, देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। सर्कुलर मोशन का मतलब ये नहीं है कि बॉडी सिर्फ सर्कल में ही घूम रही है। सर्कुलर मोशन का ये मतलब कतई नहीं है कि बॉडी सर्कल में ही घूम रही है। सर्कुलर मोशन कहीं भी हो सकता है, सीधा जा रहे हो तो हो सकता है सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा इससे। क्वेश्चन ये है कि मान लो कि कोई पॉइंट P है, कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, P पॉइंट पे आया 2 सेकेंड में P पॉइंट पे आ गया। कोई ऑब्जर्वर यहां पे है, ऑब्जर्वर यहां पे है, ये 40 मीटर के डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट P को ऑब्जर्व कर रहा है, इस पॉइंट P को
ऑब्जर्व कर रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट ओ, तो कैसे निकालोगे पी ओ, angular velocity of this point P with respect to O. Observer is here. Observer is here. और ये डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा 50 मीटर। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर और कह रहा है कि यहां से ये 2 सेकंड में यहां आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहां से आने में? v इक्वल्स टू यू प्लस gt लगाओ, तो g 10 और टाइम 2, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी तो ये हो गई, ये तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं पैदा करेगा, तो ये इसकी वेलोसिटी यहां पे आते आते 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना होगा। दूसरी बात ये देखना होगा कि 2 सेकंड में यहां से यहां आ रहा है, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 सेकंड में यहां से यहां आ रहा है, तो ut प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, नेगेटिव नहीं ले रहा हूं, माइनस हाफ जीटी स्क्वायर होगा, तो कितना आ जाएगा वो? हाफ इंटू 10 इंटू 4, तो 2 टू 4, मतलब ये 20 मीटर नीचे आ गया। यहां से यहां तक ये 20 मीटर नीचे आया, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 30। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे चाहिए डिस्टेंस बिटवीन O एंड P चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो ये 20 है, ये कितना है? ये 30 है और ये 40 है, 30 मीटर। ये 30 है 40 है, तो ये डिस्टेंस हो गया 50 मीटर पाइथागोरस थ्योरम से। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर देखो ये 30 है 40 है, तो ये एंगल 37 होगा। आप जानते हो 37 का ट्रायंगल आप जानते हो, 3 3 4 5, ये 37 है। 37 के सामने छोटा होता है 3 4 5, तो tan 37 इज 3/4। देखो 30/40 3/4 हो जाएगा। अगर ये 37 है तो ये एंगल 53 होगा। 90 होता है 53। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसकी v तो नीचे आ रही है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो ये होगा v परपेंडिकुलर, वही तो इसको घुमाएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट v cos थीटा है, तो इसको घुमाएगा अबाउट दिस एक्सिस। तो v परपेंडिकुलर कितना होगा इस केस में बताइए? v परपेंडिकुलर कितना होगा? आपका वेलोसिटी कितना था? 20, तो ये हो जाएगा 20 cos सॉरी कितना होगा? 20 cos तो इधर हो गया है कि 20 sin 53। sin 53 की वैल्यू कितनी होती है? निकाल लो। 53 का ट्रायंगल जानते होंगे, ये 53 है, 53 होता है, तो सामने बड़ा साइड होता है, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5। साइन 53 कितना हो जाएगा? 4/5, तो ये कितना आ गया? 20 इंटू 4/5, 5 से काट दो, 5 4 20, मतलब 16 मीटर पर सेकेंड। परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकल गई। पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ द पार्टिकल P अबाउट O। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P about O will be what? V perpendicular upon R। V perpendicular कितना आया है? 16, और R कितना है? R है 50। O और P की डिस्टेंस, तो 16/50 काट दो, ये 4/25 आ जाएगा। 4/25 इसे जान सकते हैं। ये समझ आया बच्चों? इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट और करता हूं। क्वेश्चन ये था कि कोई बॉडी यहां से गिर रही है, 50 मीटर के डिस्टेंस से ऊपर से नीचे गिर रही है, 2 सेकंड के बाद ये यहां पहुंच रही है, पॉइंट P पे पहुंच रही है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट P के अराउंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो 2 सेकंड में यहां से यहां 20 मीटर आएगी ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से, और यहां से यहां तक आते आते उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? g इंटू टी हो जाएगी। g 10 है और t 20 है, तो स्पीड 20 हो गई, मतलब इसकी वर्टिकली डाउनवर्ड स्पीड हो गई 20। ठीक है, तो अब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? उसके लिए देखो, अब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 20 मीटर हो गया, टोटल 50 है, तो ये 30 होगा और ये 40 होगा। 30 40, तो ये एंगल 37 होगा, ये एंगल 53 होगा, और परपेंडिकुलर फिर हमने निकाल लिया v परपेंडिकुलर
V परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया, जो कि कितना आया 20 sin 53 16. सो दिस कॉन्सेप्ट आई थिंक इज क्लियर. देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा. मान लो कि कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है और इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया. इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए उसका कुछ दिया है 10√2 और 45 डिग्री के एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया. आपसे कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी बताइए विथ रिस्पेक्ट टू हियर. ऑब्जर्वर इज हियर, ऑब्जर्वर इज हियर. कैसे करोगे? हाईएस्ट पॉइंट यहां आ जाओ. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? 10 होगा. जानते हो ना, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ कॉस कंपोनेंट आता है, तो 10√2 cos 45 करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड. इतना सही है. आपको चाहिए क्या? इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए और इस पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए. ये डिस्टेंस चाहिए क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन o एंड p. अगर मान लो ये p पॉइंट है तो कैसे निकाला जाए? इसका ये निकाल लो. रेंज क्या होता है? रेंज होता है 2ux uy by g. तो ये तो हाफ रेंज होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हाफ रेंज होगा, तो उसको क्या लिखोगे? ux uy by g. कितना आ जाएगा? रेंज निकालिए पहले. ux अपना कितना है? 10 है और uy भी 10 है, तो 10 into 10 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 आ गया, ये आ गया 10. उसी तरीके से आप ये निकालिए क्योंकि हमें ये चाहिए तो ये निकालना पड़ेगा. प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा है कि ये मैक्सिमम हाइट है. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? uy² by g. uy² by g. तो निकालो uy² by g. uy कितना था? uy 10 है, तो 10 into u² by 2g होता है. 10 into 10 by 2 into 10. 10 से 10 कट गया तो ये 5 आ गया. ये आ गया 5, ये आ गया 10, तो ये निकल जाएगा. ये निकल जाएगा ना बच्चों. पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो. ये डिस्टेंस आ जाएगा. डिस्टेंस OP इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये होगा 5² प्लस 10² का स्क्वायर रूट. 5² इज 25, 10 इज 100, तो कितना हो गया? 125. 125 को क्या लिख सकते हो? 25 into 5, तो 5√5. 5√5 मिल गया अपना डिस्टेंस. अब देख लेते हैं इसका वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखते हैं. तो इस v को आगे बढ़ाओ. अच्छा, ये 45 इसके साथ दिया है, इस वेलोसिटी के साथ 45 डिग्री का एंगल है. आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा ना. ये थीटा है. ये एंगल निकालोगे तभी तो. ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा. cos थीटा तो इसकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा हो जाएगी. तो ये निकालना पड़ेगा आपको. देखो यहां से तो निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो. तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p अबाउट o क्या हो जाएगा? p विथ रिस्पेक्ट टू o ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर बाई 5√5 जो हमने निकाला है. v परपेंडिकुलर क्या होगा? v sin थीटा डिवाइडेड बाई 5√5. इतना ठीक है. v की वैल्यू डाल दो, sin थीटा की वैल्यू डाल दो. sin थीटा कितना हो जाएगा? यहां ट्रायंगल बना सकते हैं आप. ये एंगल अपना थीटा है, ये 5 है, ये 10 है और ये 5√5 है. तो sin थीटा क्या होगा? 5/5√5. sin थीटा 5/5√5 होगा. 5 से 5 काट दो, 1/√5. 1/√5 आ गया. वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा बेटा. v कितना है? 10. sin थीटा कितना आ गया? sin थीटा कितना आया है? 1/√5. 1/√5 डिवाइडेड बाई 5√5 कर लो. 5 से काट दो, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया? √5 ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा. 2/5 रेडियन पर सेकेंड. तो ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा आपको समझ में. 2 क्वेश्चन हमने लिया.
ऑब्जर्वर को यहाँ पे फिक्स्ड किया हुआ है, ऑब्जर्वर को हमने फिक्स्ड किया हुआ है और हम निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे निकाला, नीचे भी निकाल सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट तो यही है ना, ऐसे जा रहा है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो उसको सर्कुलर मोशन कराएगा। सर्कुलर मोशन तो परपेंडिकुलर, इसलिए हमेशा इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप निकाल लो और आप हमेशा ये डिस्टेंस निकाल लो जिसके जहां जिस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हो और जिस पॉइंट पे निकालना चाहते हो वो डिस्टेंस निकाल लो, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। बेटा देखो, अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी जो निकाला है, अभी तक क्या निकाला है? फिक्स्ड ऑब्जर्वर फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग निकाला है। ऑब्जर्वर इज फिक्स्ड समवेयर और किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अगर मान लो कि ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है तो कैसे निकालोगे? जैसे मान लीजिए कि ये यहां पे कोई पॉइंट है और ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इस पॉइंट 10 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 53 डिग्री के एंगल में। कोई ऑब्जेक्ट वहां पे है, ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम हियर एंड ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग। ये ऑब्जर्वर है, ये भी मूव कर रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो है तो 37 डिग्री का एंगल वर्टिकल के साथ बना रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट P with respect to both are moving. This is also moving. This object is moving and this observer is also moving. And he wants to know the angular velocity of P with respect to O. कैसे करोगे बच्चों? ट्राई कर सकते हो, करो। ट्राई कर सकते हो तो करो। करना क्या पड़ेगा इसमें? इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लो दो कंपोनेंट में। इसका एक कंपोनेंट ये हो गया 10 cos 53 और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 53। ठीक, तो 10 cos 53 कितना होगा? cos 53 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये 53 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। cos 53 हो जाएगा 10 इंटू 3/5 मतलब 6, ये 6 और ये आएगा 8। ठीक, उसी तरीके से इसको रिजॉल्व करो दो कंपोनेंट में। 5 है तो ये हो जाएगा 5 cos 37, cos 37 3 4 5, cos 37 इज 4/5, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कट गया, ये आ गया 4 और ये 5 साइन, ये हो जाएगा 3। अच्छा, ये दोनों जो वेलोसिटी हैं, ये एक 6 है और एक 3 है, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो रोटेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो सीधा है, स्ट्रेट लाइन में है, सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएंगे। तो करेगा कौन? और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर। 10 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द पॉइंट P। तो क्या होगा? ये इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी है और ये भी इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी है 4 is its perpendicular component here। समझ आ रहा है? आ रहा है? तो ओमेगा इस केस में क्या होगा? क्या होगा? V perpendicular relative divided by distance between OP। distance between OP, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 8 + 4, एक्चुअली 8 - 4 करोगे तो 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 10, 1.2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा PU। तो एंगुलर वेलोसिटी एक तो सर्कुलर मोशन में हम निकालते हैं जो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होता है, उसमें हल्का क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि थीटा बराबर कुछ दे देगा 2t² + t + 1, कहेगा ओमेगा निकालो, इंस्टेंटेनियस कहेगा, तो ओमेगा बराबर d θ/dt कर दोगे किसी टाइम पे, मान लो 2 सेकेंड में।
बिटवीन 2 सेकंड रहेगा तो एवरेज, ये तो इंस्टेंटेनियस हो गई। एवरेज की बात होगी तो क्या करोगे, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी कर दोगे। ये तो हल्का था, सर्कुलर का है। दूसरा हमने क्या सीखा, दूसरा हमने सीखा कि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मुंडी घुमाना पड़ रहा है, मुंडी घुमाने के चलते उसमें भी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पैरामीटर्स आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अलग अलग पोजीशन में, मान लो ऑब्जर्वर रेस्ट में है और किसी भी पॉइंट पे पूछ रहा है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी उस पॉइंट के अलोंग क्या होगी, तो उसके लिए हमने क्या देखा कि उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो उसको सर्कुलर मोशन करा रहा है। तो हमेशा हमने क्वेश्चन में क्या किया, उसका वेलोसिटी की परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाली है और डिस्टेंस से डिवाइड कर दी है। फिर अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो उस केस में ये हो गया उसका फिर अगेन परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बट इन रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पॉइंट पी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।